नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया 24 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ प्रांशी दीक्षित। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। में से 13 जिलों में से 4 कितनी बड़ी तादाद में युवा आ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक जिले की भर्ती को 4 दिन दिए गए और परमानेंट भी रहेंगे। किसने कहा 25% तो अभी का रिटेन करेंगे, अगर देश को आवश्यकता लगी और करेंगे, नहीं तो एक डिसिप्लिन फौज बाहर निकलेगी। क्या दिक्कत है? जितनी फौज की आवश्यकता देश को, वो तो परमानेंट भी रहेगी। एक्स्ट्रा होंगे तो कम से कम एक सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार की कि अगले कुछ महीने में सभी रिक्त पद केंद्र सरकार के भरे जाएंगे। और महंगाई का डॉलर बढ़ा था, वो पेट्रोल के बढ़े थे यूक्रेन रूस में, तो तेल कुछ महंगा हुआ था। बाकी अब तो ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। क्या ये हमारे देश में सही है? ये शर्म आनी चाहिए लोगों को। वैसे जो देशद्रोही की खबर सजाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। किस तरह का कार्रवाई? मैं तो यही कहता हूँ कि इस पर जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। किसने महामंडन किया देशद्रोही का? लंपी वायरस चल रहा है, किस तरह की रोकथाम? देखिए, लंपी वायरस देश के काफ़ी बड़े हिस्से में अब है और बहुत बड़ा नुकसान गौवंश को इससे हुआ है। हमने पूरे देश में 12 प्रदेशों ने हमारे वैक्सीनेशन की डिमांड की थी। 12 के 12 प्रदेश को वैक्सीन सप्लाई केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी इसी तरह की जैसे कोरोना हुई थी मनुष्यों में, वायरस के द्वारा होती है, तो कुछ समय जरूर लगेगा। भविष्य के बारे में सोचेंगे, क्योंकि पहली बार देश में बीमारी आई है। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कोशिश करेंगे कि देश में आके वैक्सीनेशन हो गए, इस बीमारी को कोरोना की तरह में समाप्त कर सकें। इस वायरस से पीड़ित गौवंशों को पकड़ने की या उनको संरक्षित करने की? देखिए, ये लोकल स्तर पर होगा। अगर किसी को, मैं वही कह रहा हूँ कि लोकल स्तर के काम है, केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। हाँ, जो भी जानवर बीमार है, भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत तो सारा भारत एक है। भारत में कहीं ऐसी जोड़ने की आवश्यकता मुझे तो लगने की, पूरा देश एक है। एक दूसरे से सब प्यार करते हैं। कोई अलगाववाद की भावना नहीं है। एक आतंकवाद की घटनाओं में कमी है, नक्सलवाद की घटनाओं में कमी है। तो भारत तो एक ही है। वो भारत एक की आड़ में अपनी कांग्रेस को जोड़ लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करें, भारत जोड़ो तो जुड़ा हुआ है पहले से। अरे भाई, परिवारवाद के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करी। जो जिनके पिताजी, जिनके दादाजी, जिनके पुरखे बड़े नेता रहे हैं, एक परिवारवाद का खात्मा लोकतंत्र में होना चाहिए। काम के आधार पर वोट मिलनी चाहिए कि इसी नाम पर वोट मांगो कि मैं उसका बेटा हूँ, उसका पोता हूँ। कर्म के आधार पर वोट मांगो। भाई, आप कितने बड़े किसान हो आप बताओ। आपने फावड़ा कब हाथ में लिया ये बताओ। आपको किसानों की कितनी जानकारी ये बताओ। तो सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आपने कहा कि किसानों को मिलना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, केंद्र में आप की सरकार है, आप ही हुक्मरान है, आप ही के हाथ में। कुछ काम सरकार से अलग भी होते हैं, कुछ बात सच भी कर लेनी चाहिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 8 साढ़े साल में बहुत काम हुए, लेकिन मैं असली जब मानो जब किसान का बेटा कहेगा कि हाँ मुझे खेती करनी है, यहाँ तक हमें खेती को लेकर आना है, हम काम पे लगे हुए। एक साथ सब काम नहीं हो सकते। एक दिन में देश को नहीं बदला सकता है, एक दिन में किसान खुशहाल नहीं हो सकता। इसमें समय लगेगा। आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं। किसानों के लिए और काम करने की आवश्यकता है। सब मिलकर वो काम करेंगे। होना चाहिए, किसानों का भला होगा। आपकी क्या राय है? मेरी राय तो बहुत अच्छी है, पर उनके परिप्रेक्ष्य में ना पूछें ज़्यादा बेहतर है। वो अभी गवर्नर हैं, मैं उनके लिए कोई बात कहूँ कई बार पता नहीं लगता गवर्नर हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी बात का जवाब देना ठीक किसानों के नहीं। हित में एमएसपी कानून होना चाहिए। देखिए, एमएसपी ज़्यादातर मिल रहा है और मिलने के जो प्रावधान है वो सरकार करेगी। वो अपना काम देखें ना, जिस काम के लिए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी हैं। एक शब्द है ना, लाभार्थी, चुने हुए नहीं है, लाभार्थी हैं। तो अपने काम वो अपने आप करें, हम अपना काम कर लेंगे ज़्यादा बेहतर। अभी आप शहीदों की महाभर्ती पर यहाँ पर हर घर में सैनिक मिलेगा, अधिकारी मिलेगा, बावजूद उसके एक अग्निवीर योजना आई जिसमें महज 4 साल की व्यवस्था है लोगों के लिए। ऐसे में आप इन युवाओं का भविष्य कहाँ देखते हैं? 13, 14, 15, 16 4 दिन बुलंदशहर जिले की भर्ती है मुजफ्फरनगर में।
21 दिन में से 13 जिलों में से 4 कितनी बड़ी तादाद में युवा आ रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं एक जिले